मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के एस्पिरेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर एमएनएस की मेडिकल में क्या होता है, क्या एमएनएस मेडिकल के लिए अलग हमें बुलाया जाएगा, क्या स्टेज 2 में पहले सीबीटी हो जाएगा और जो बच्चे सीबीटी पास करेंगे उन्हीं का मेडिकल होगा। ऐसे तरह तरह के सवालों के लिए आज कॉफी पे चर्चा करते हैं और बात करते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के मेडिकल्स की। देखिए, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जैसे ही आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं स्टेज 2 के लिए, आपको एक डेट पे बेस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली पे जाना होता है। जाने आने का खर्चा आपको खुद बेयर करना होगा और मान के चलिएगा 3 से 4 दिन आपको वहां पे रहना होगा। 3 से 4 दिन का क्रम या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है कि डे 1 ये होगा, डे 2 ये होगा, डे 3 ये होगा, ऐसा कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। बट ओवरऑल फॉर एवरी एमएनएस एस्पिरेंट शी हैज टू स्टे इन बेस हॉस्पिटल फॉर 3 days। स्टे मतलब सुबह जाएंगे शाम को वापस आ जाएंगे, फिर सुबह जाएंगे शाम को वापस आ जाएंगे, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे। अब जैसे ही आप जाएंगे आपको 2 फॉर्म्स दे दिए जाएंगे, एक बुकलेट की तरह होगा, वो एक सिंगल पेज नहीं होगा, इट वुड बी अ बुकलेट जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी, आपके मेडिकल की सारी चीजें एंट्री होंगी, आपकी हाइट, आपका वेट, सारी चीजें उसमें होंगी। दिस पर्टिकुलर बुकलेट will be used for your interview and this particular booklet will be used for your medical। यानी कि मेडिकल बोर्ड भी आपका इसी बुकलेट पे चीजें डालेगा। 3 दिनों में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा एंड पैनल इंटरव्यू होगा। कोई फिक्स नहीं है कि डे 1 ये होगा, डे 2 ये होगा, डे 3 होगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। इट कैन बी कि जाते से ही आपका मेडिकल पहले हो जाए, इट कैन बी कि जाते से ही आपका बेसिक ब्लड टेस्ट पहले निकाल लिया जाए और फिर प्रक्रिया चालू होगा। बट मेंटली यू शुड बी ओपन कि भाई अगर मैं शॉर्टलिस्ट हूं तो मैं दिल्ली में 3 से 4 दिन के लिए वहां पे रहूंगी, होटल आसपास बेस हॉस्पिटल के आसपास ढूंढ लेना। अब इस प्रोसीजर में क्या होता है एक बार समझते हैं। मेडिकल्स में सबसे पहले आपका हाइट नापी जाती है। हाइट इज मिनिमम 152 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन उसको दिया जाता है जो 18 साल से कम की एज की है और जो हिली एरियाज की है। कभी कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपकी 150 151 हाइट होती है तो फौज कहता है कोई बात नहीं यार, चलो अभी लेट अस प्रोसीड, 1-2 सेंटीमीटर का हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं। अदरवाइज ऑन पेपर्स ये लिखा है कि 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन उस बच्ची को मिलेगी जिसकी एज 18 साल से कम है, फर्स्ट, एंड सेकेंड उस बच्ची को जिसके जो हिली एरिया से, नॉर्थ ईस्ट एरिया से, उस एरिया से जहां पे कद बहुत लंबा नहीं होता, बहुत ज्यादा कद काठी लंबी नहीं होती। जनरली हमारे देश में हिल्स एरिया के लोग बहुत लंबे लंबे आपको नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे लोग मिलेंगे, तो वहां पे बेसिक हाइट ही छोटी है, एवरेज हाइट ही छोटी है, इसलिए वो हिल्स के आपको हाइट का रिलैक्सेशन मिलेगा। हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई देखा जाता है। इसके बाद आपका ईएनटी का चेकअप होगा, ईयर नोज थ्रोट, ईएनटी पूरा का पूरा होगा। नोज में डीएनएस एक ऐसी चीज है जो प्रॉब्लम होती है। ईयर्स में 6 फुट की दूरी से ये देखेंगे कि भाई हियरिंग कैपेसिटी ठीक है कि नहीं, और थ्रोट में वोकल कॉर्ड ठीक है या नहीं। इसके साथ साथ आईज विजन चेक होता है, चश्मा इज अलाउड, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट हाँ कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से फौज जो है वो आपको थोड़ा सा कंसिडर नहीं करती। इसके बाद आपकी नाइट ब्लाइंडनेस आपको नहीं होनी चाहिए आंखों में। उसके बाद डेंटल चेकअप होता है दांतों का। डेंटल चेकअप में 32 टीथ्स के 32 पॉइंट्स हैं और फौज कहती है कि मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। 14 डेंटल पॉइंट्स पे मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे वीडियो बनाई है, तो आप सर्च कर लेना कि 14 डेंटल पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। 14 डेंटल पॉइंट्स के बाद आपको ब्लड का चेकअप होगा जिसमें आपका हीमोग्लोबिन देखा जाएगा, आपका लिपिड प्रोफाइल देखा जाएगा, कोलेस्ट्रॉल देखा जाएगा, आपका आयरन देखा जाएगा, विटामिन देखा जाएंगे, विटामिन B12, D3 सारी चीजें देखी जाएंगी। विटामिन के बाद आपके वो अल्ट्रासाउंड पे आएगा। अल्ट्रासाउंड गायनेकोलॉजी वाले, गायनेक जो होते हैं वो फीमेल गायनेक होते हैं, वो आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं। पीसीओडी एक दिक्कत का विषय बनता है,
जिसमें टेम्पररी रिजेक्शन मिल जाता है, इरेगुलर पीरियड्स हैं अगर आपको, तो एक विषय बनता है प्रॉब्लम विच कैन बी टेम्पररी कॉज ऑफ मेडिकल रिजेक्शन। टेम्पररी कॉज मतलब फौज कहता है कि तुम लोग रीअपियर कर सकते हो यार, और 40 दिन के अंदर अंदर कभी भी आके दोबारा अपना मेडिकल बोर्ड दे सकते हो। इसके अलावा आपका वो पूरा का पूरा अल्ट्रासाउंड करने के बाद ये पूरा मेडिकल प्रोसीजर खत्म हो जाएगा और उस बुकलेट में वो सारी चीजें एंट्री कर देंगे। साइड बाय साइड आपकी बाकी प्रोसीजर्स भी चलते रह रहे। डिफेंस एस्पिरेंट्स एक बात समझिएगा, एमएनएस का ये जो मेडिकल प्रोसीजर है ये इस तरीके से डिजाइन है कि भाई आपको सेलेक्ट किया जाए, इस तरीके से डिजाइन नहीं है कि आपको रिजेक्ट किया जाए। सो डू नॉट हैव एनी नेगेटिव थॉट्स टुवर्ड्स मेडिकल प्रोसीजर। मेडिकल फौज इसलिए करा रहा है ताकि फौज का काम करते हुए मेडिकली बॉडी शुड बी साउंड इनफ, मेडिकली आपकी बॉडी ठीक होनी चाहिए फौज का काम करने के लिए, बिकॉज फौज इज गोइंग टू इन्वेस्ट हेविली ऑन यू। बीएससी नर्सिंग पूरे 4 साल की, रहना खाना पीना पढ़ाई एवरीथिंग विल बी बोर्न बाय इंडियन आर्मी, इसलिए भैया उनको पूरा राइट से आपका मेडिकल करने का। बाय चांस कुछ गड़बड़ हो जाती है, जो देखो मैं भी ऊपर से देखने से आपको फिट नजर आ रहा हूं, आप भी जो सुन रहे होगे वो भी फिट होंगे, अंदर क्या चल रहा है वी डोंट नो। और हम किसी सिविलियन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे इसके लिए, हम फौजी डॉक्टर्स के पास जाएंगे। फौजी डॉक्टर्स अगर कुछ डिसीज निकालते हैं तो वो 40 दिन का समय देते हैं कि भाई 40 दिन के अंदर अंदर दोबारा आओ और दोबारा मेडिकल बोर्ड के सामने अपीयर करो। तब तक के लिए तुम टीआर हो, टेम्पररी रिजेक्टेड हो, ठीक। टीआर से मेरिट का कोई लेना देना नहीं कि मान लो सर मुझे टीआर मिल गया तो मैं मेरिट आउट तो नहीं हो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं। टेम्पररी रिजेक्शन है भाई, 40 दिन में अपनी डिसीज का क्योर करो और दोबारा वापस आओ। दिस इज हाउ द कंप्लीट मेडिकल प्रोसीजर ऑफ मिलिट्री नर्स इज कंडक्टेड। याद रखना, जो भी अल्ट्रासाउंड है, जो भी गायनेकोलॉजिस्ट का काम है, वहां पे फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट ही होगी, कोई नॉर्मल मेल गायनेक नहीं होगा। अगर मेल गायनेक होगा भी तब भी वहां फीमेल होगी। मेडिकल बोर्ड के दौरान आप अपने पापा को अपने साथ साथ नहीं ले जा सकते, अपनी मम्मी को अपने साथ साथ नहीं ले जा सकते, वो फौज का काम है और फौज अपना काम बहुत अच्छे से करता है, बहुत डिसिप्लिन के साथ करता है। कुछ लोग कई बार मुझे बोलते हैं कि सर कोई जुगाड़ है क्या मेडिकल बोर्ड में। रिमेंबर, फौज डज नॉट बिलीव इन जुगाड़ वर्ड। अगर आप सही हो तो फौज आपको लेगा, अगर आप गलत हो, मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है, तो फौज आपको पूरा समय देगा। इसलिए प्लीज ऐसे कोई भी अगर र्यूमर्स देता है तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो। एमएनएस के लिए पैनल इंटरव्यू बहुत जरूरी है, इसलिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करना। योर आइडिया शुड बी क्लियर, क्यों मुझे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाना है और अगर मैं सेलेक्ट नहीं होती हूं तो मैं क्या करूं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप में वी मेक श्योर कि हर एक बच्चे को हम पर्सनल इंटरव्यू देते हैं। तो अगर आप भी एमएनएस की तैयारी कर रहे हो, अभी भी आपके पास लगभग 1 महीने का समय है, तैयारी स्टार्ट करो। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ज्योति बैच डाउनलोड करो। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पे मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो या गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल के iOS स्टोर पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी टाइप करो और ऐप को डाउनलोड करो। आई होप आपकी सारी प्रॉब्लम्स का इलाज हम इस ऐप के द्वारा क्लियर कर देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।